So, hello dear students, welcome. This is lecture number 6 for BTech Agriculture, first year, second semester. Subject is Theory of Structures. Subject code is EB5125. My name is Abhishek Gupta and I am going to teach you Theory of Structures. So, last कुछ lectures में हमने ये जाना था कि कनेक्शन कितने टाइप के होते हैं, कनेक्शन को कितने कितने कंडीशंस पर डिवाइड किया गया, जैसे कि डायनेमिक लोडिंग कंडीशन और स्टैटिक लोडिंग कंडीशन। ठीक है, किस किस कंडीशन में हम क्या क्या कनेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आज हम डायनेमिक लोडिंग कंडीशन के लिए एक रिविट का कनेक्शन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको टिपिकल रिविट देखना पड़ेगा कि रिविट होता क्या है। आपको पिक्चर में आपको एक स्क्रीन पे एक पिक्चर दिख रहा है कि एक टिपिकल रिविट है। ये वाला पोर्शन को हम हेड बोलते हैं, इस पोर्शन को हम सैंक कहते हैं और इस पोर्शन को टेल कहते हैं। स्ट्रक्चर को असेंबल करने के लिए हम हॉट रिवेटिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। इसमें होता क्या है, एक रिविट होता है, जैसे इस टाइप का कुछ रिविट होता है, इसको क्या करते हैं हम गर्म करते हैं और दो प्लेट के बीच होल करके उसको क्या करते हैं इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको एक साइड से प्रेशर करके एक साइड से प्रेशर ऐसा करके लगा करके रखते हैं और दूसरे साइड से क्या किया जाता है, हैमरिंग किया जाता है और ऐसा हेड फॉर्म कर दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका रिवेटिंग का प्रोसेस। ठीक है, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस। अब देखो होता क्या है, अब ये जो रिवेट होता है डक्टाइल स्टील का बना होता है और बहुत पुराने समय से इसको यूज़ किया जा रहा है। आज से नहीं, बहुत पुराने समय से। हम देखे होंगे कि पिक्चरों में भी दिखाता था एक लोहार के, या फिर हम जनरली हम बचपन में हमारे यहाँ जो स्टील की बाल्टियाँ होती थी वो देखिएगा, वो रिवेटेड से आपका जोड़ा जाता था उसको, है ना। ठीक है, तो इसका कुछ कॉमन एग्जांपल देख लेते हैं, हावड़ा ब्रिज, जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया। ठीक है, हावड़ा ब्रिज या फिर रेलवे ब्रिजेस, वहाँ पे आपको ये रिवेटेड प्रोसेस देखने को मिल जाएगा। फिर रेलवे स्टेशन आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको भी देखने को मिल जाएगा। तो ठीक है, तो ये हो गया इसका। अब देखो इसमें हम कितने टाइप के जॉइंट्स बना सकते हैं। तो बेसिकली हम इसमें दो टाइप के जॉइंट्स बना सकते हैं, लैप जॉइंट एंड बट जॉइंट। ठीक है, जो ये आप नाम याद रखेंगे लैप जॉइंट एंड बट जॉइंट, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछता है फॉर ए लैप जॉइंट कैलकुलेट डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ ए रिवेट, ऐसा बोल सकता है क्वेश्चन में। तो आपको उस टाइम पता होना चाहिए कि लैप जॉइंट कैसा दिखता है और बट जॉइंट कैसा दिखता है। तो सबसे पहले देखते हैं लैप जॉइंट। तो देखो लैप जॉइंट में क्या होता है, हमारे पास दो मेंबर होते हैं, दैट इज मेंबर 2 एंड मेंबर 1, या फिर मेंबर 1 ये या फिर मेंबर 2 ये। इसको क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐसा करके ओवरलैप कर देते हैं। ठीक है, ओवरलैप करने के बाद क्या करते हैं, इसको होल करते हैं दोनों में और क्या करते हैं, रिवेट इंसर्ट करके उसको फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका लैप जॉइंट। ठीक है, अब बट जॉइंट देखते हैं। बट जॉइंट में क्या होता है, जो दो मेन मेंबर्स होते हैं इसमें, दो मेन मेंबर, दिस इज मेंबर 1, दिस इज मेंबर 2। इस मेंबर दोनों के हेड को, ये आपका हेड कहलाता है, दोनों का हेड को ऐसा ज्वाइन किया जाता है थ्रू कवर प्लेट्स। एक ऊपर कवर प्लेट लगा दिया, एक नीचे कवर प्लेट लगा दिया। इस टाइप के ज्वाइंट को बोलेंगे डबल कवर बट ज्वाइंट। ठीक है, अब इसके भी टॉप से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे भी कितने सारे बोल्ट हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ बोल्ट हो सकते हैं। फिलहाल मैं क्रॉस सेक्शन में आपको सिंगल बोल्ट ही बस दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका बट ज्वाइंट। इसके बाद देखते हैं अपन सिंगल कवर बट ज्वाइंट। सिंगल कवर मतलब कि ये, ठीक है, ये तो आपका मेन मेंबर हो गया, मेंबर 1 मेंबर 2, और ऊपर में एक कवर प्लेट लगाया और उसको क्या किया मैंने, रिवेटिंग कर दिया। ठीक है, और टॉप से देखूंगा तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। हो सकता है यहाँ पे 4 नंबर ऑफ बोल्ट भी हो सकते हैं, तो वो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि हमको कितना नंबर ऑफ बोल्ट प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो देखो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, से एग्जाम में पूछता है कि लैप जॉइंट के बारे में बताइए, तो आपको ये पिक्चर तो बनाना ही है, यहाँ पे लिखना है, ए लैप जॉइंट इज द जॉइंट बिटवीन टू पीसेस ऑफ मेटल इन विच द एजेस और एंड्स आर ओवरलैप्ड एंड फास्टेंड टुगेदर टू प्रोड्यूस ए कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस एक, ठीक है, कंटिन्यूअस हमको क्या प्रोवाइड करेगा, हमने जोड़ दिया दो मेंबरों को, तो ये बन गया हमारा लैप जॉइंट। ठीक है, तो ये होता है आपका लैप जॉइंट। अब बट जॉइंट के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, बट जॉइंट के लिए आप लिखोगे कि इट इज़ द मोस्ट इफिशिएंट जॉइंट, और क्या किया जाता है इसमें, दो मेन मेंबर्स को, उसके हेड को आपस में थ्रू कवर प्लेट्स के थ्रू ज्वाइन किया जाता है। अब देखो सबसे इसमें अगर सबसे अच्छी जॉइंट की मैं बात करूँ लैप जॉइंट और बट जॉइंट में, तो सबसे अच्छा जॉइंट कौन सा माना जाता है, बट जॉइंट। क्यों, क्योंकि इसमें जो देखो लैप जॉइंट में देखो एक पी लोड लग रहा है मेंबर 1 पे और मेंबर 2 पे, और इस पूरे जॉइंट की अगर आप सीजी बात करो, जो मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है, इसका जो टोटल सीजी आ रहा है सेंटर पे आ रहा है,
और लोड कहाँ से पास हो रहा है, हर एक मेंबर के सेंटर से। इससे क्या होता है, जो मेन जो सीजी होता है वहाँ पे हमको क्या मिल जाती है, सेंट्रिसिटी, मतलब कि लोड और सेंटर के सीजी के बीच में एक सेंट्रिसिटी आ रही है। हो सकता है कि ये सेंट्रिसिटी की वजह, सेंट्रिसिटी के कारण ये पी लोड क्या कर दे, कोई मोमेंट क्रिएट कर दे। ठीक है, तो ये वाला आपका पी लोड है, जो ये जो पी लोड है इसको, एक सेकंड, ये जो पी लोड है उसको ऐसा घुमाने की कोशिश करे, ये पी लोड है इसको ऐसा घुमाने की कोशिश करे, तो हो सकता है जहाँ पे देखो, जहाँ पे सेंट्रिसिटी आएगा वहाँ पे क्या आएगा, मोमेंट, और जहाँ पे मोमेंट आएगा वहाँ पे क्या होगा, रोटेशन, और जहाँ रोटेशन होगा वहाँ पे क्या होगा, डिफॉर्मेशन या फिर डिस्टॉर्शन। ठीक है, बट बट जॉइंट में आप देखो, जो लाइन ऑफ एक्सिस और फोर्स और सीजी दोनों एक ही लाइन पे कोइंसाइड कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे किसी तरह की सेंट्रिसिटी नहीं आ रही है, सेंट्रिसिटी नहीं आ रही है मतलब किसी तरह का मोमेंट फॉर्म नहीं होगा, मोमेंट फॉर्म नहीं होगा तो क्या फॉर्म नहीं होगा, कपल फॉर्म नहीं होगा, और कपल फॉर्म नहीं होगा तो क्या होगा, डिस्टॉर्शन नहीं होगा। इसीलिए हम देखना जनरली ब्लास्ट फर्नेस जो डिज़ाइन करते हैं, जहाँ पे हमारे को डिफरेंट हमको मेंबर्स को जोड़ना पड़ता है, तो हम जनरली वहाँ पे बट जॉइंट का यूज़ किया जाता है। इसका अगर कॉमन एग्जांपल की बात करूँ तो रिसेंटली अभी सेल में जो नया आपका ब्लास्ट फर्नेस डिज़ाइन हुआ है उसमें पूरा आपका बट जॉइंट का यूज़ किया गया है। ठीक है, सबसे अच्छा जॉइंट माना जाता है बट जॉइंट को। ठीक है।